क्लास 12th मैथ है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कराए थे हम। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11, 12 अभी डिस्कस करने वाले हैं। जरा आप कॉपी पेन लेके बैठिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, 100% समझ में आएगा। यू नो दैट मैथ इज सिंपल बट ब्रूटल, तो लापरवाही ना करो ब्रूटल वाली चीज़ों से। देखिए, क्योंकि जरा सा भी छूट नहीं देता है, अपने लोगों को फाइट करना है। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना, तो अपने को निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए, लेट y इक्वल टू log x, तो इसका अपने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब आपको पता है अगर log के बगल में जो भी होता है वो 1/, हो जाता है डिफरेंशिएट होके। लेकिन खतरा ये है कि जो यहाँ पे x होता था ना, तब तो जैसे log x, तो उसका लिखते हुए 1/x, लेकिन x के बदले क्या आया है log x। तो इसका चेन रूल के हिसाब से अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि x को हटा के ये भाग आया है, मतलब इसने धोखा दिया है। यहाँ पे x बैठना चाहिए, चोर राम आके बैठ गए, कौन, log x ना। यहाँ पे x होता है तब होता है 1/x, लेकिन x के बदले ये नोटंकी आके बैठ गई है, तो इसको अलग से लॉकअप लगाओ। यहाँ लॉकअप मीन्स ब्रैकेट लगाओ और तुरंत जो है log x का डिफरेंशिएशन करो। स्टैंडर्ड से इसने वायलेट किया है ना, तो अब समझ गए होंगे 1/log x, और फिर log x का होता है 1/x, क्योंकि इसका तो यही स्टैंडर्ड है। तो ये आपका बन गया 1/x log x। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप dy बाई डी एक्स निकाल लिए ना। क्या निकाल के लाए हो, 1/x log x। इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इतना तो मैं आपको दिखाई दिया। क्या दिखाया कि dy बाई डी एक्स क्या आया, 1/x log x, यही आया ना। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट जब करेंगे तो अपने का जो होता है वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अरे डिवीजन वाला रूल, पहले डिनोमिनेटर का कर दिया जाएगा स्क्वायर, हो गया ना स्क्वायर। अब यहाँ पे जब स्क्वायर हो गया तो डिनोमिनेटर चुप मार के बैठेगा, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, यहाँ -1 अब बैठा रहेगा। अब हम x log x का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स करेंगे हम x log x का, ये हो गया। तो अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू log x, फिर x। देखिए मैंने x का कर दिया, log x बैठा रहा। अब x बैठा रहेगा, log x का करोगे तो आएगा 1/x, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे रहेगा x log x होल स्क्वायर। अब x कट जाएगा, ये बचा 1 प्लस log x। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है -1 प्लस log x ब्रैकेट क्लोज अपन x log x होल स्क्वायर। ये यही सही है आपके लिए ना। अब आपका ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्या है कि y इक्वल टू है साइन log x, इसका भी डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट y इक्वल टू साइन log x ना। तो इसे हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होता है, आप मूल के लिखो काश, जो है साइन के बगल में चुप मार के यहाँ लिख दीजिए, कुछ मत देखो। देखने की बारी अब आएगी। मैंने देखा कि ये तो लिख दिया, लेकिन x के बदले क्या आया है, साइन x का cos x होता है नो डाउट, लेकिन x के बदले आके बैठ गया log x, तो इसकी लाकअप में कुटाई की जाएगी। x के बदले कौन आके बैठा है, log x आके बैठा है, समझे नहीं। देखो साइन थीटा होता है, तो थीटा के बगल में log x आ गया ना। साइन थीटा का होता है डिफरेंशिएशन cos थीटा, कोई बात नहीं, लेकिन थीटा के बदले कौन आया है, log x। तो जो स्टैंडर्ड होता है उसके उसको चूतिया बना के आके बैठा है, थीटा को कौन आके बैठा है, log x, इसलिए लॉकअप लगाना पड़ेगा बगल में तुरंत। यहाँ पे प्रोडक्ट है
डी बाई डी एक्स, और जो ये थीटा को हटा के आया है इसका अलग से डेरिवेटिव किया जाएगा। हो गया, आप समझिए काश log x, और log x का होता है 1/x, ठीक है। तो ये आपका ये पैटर्न बन गया है, डिनोमिनेटर में x है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, आपको अच्छे से आता है। तो अब यहाँ से डबल डैश जब निकालेंगे, डेरिवेटिव को डबल डैश भी बोला जाता है, तो इसमें डोंट वरी अबाउट दिस। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया तो ये अपना डिनोमिनेटर यहाँ बैठा रहेगा, और काश का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन log x। लेकिन फिर वही नौटंकी हुई कि काश के बगल में जो थीटा होना चाहिए उसके प्लेस पे log x आया है, इसलिए log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। भाई रूल प्रोडक्ट वाला चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि काश थीटा को होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा के बदले log x आया है, तो log x का अलग से डेरिवेटिव होता है, करना पड़ेगा ना, क्योंकि थीटा को हटा के आया है log x, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होता है log x का 1/x, इसीलिए लिखा है, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे पूरा क्लोज कर दीजिए माइनस। अब देखो काश log x का मैंने कर दिया डेरिवेटिव। अब डिनोमिनेटर का करो x का होता है 1, ठीक है। बस ये सॉल्व हो गया है, आप इसे सिंप्लीफाई करने को बाकी है बस। यहाँ से x को x उड़ा दो, माइनस साइन log x, और ये माइनस काश log x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डबल डेरिवेटिव हो गया है, बढ़िया है, अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 पे है आपका y इक्वल टू है 5 cos x माइनस 3 sin x। क्वेश्चन नंबर 11, लेट तो क्या करना है, दिया ही है आपका y इक्वल टू क्या गिवन है आपको, y इक्वल टू गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। और प्रूफ दैट करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ठीक है, जो भी प्रूफ करना है पहले डबल डेरिवेटिव तो निकाले, तब जाके उसमें रख देंगे, वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, इसी को वाई डैश भी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। 5 का ये देखो 5 कांस्टेंट है, दूसरा एक्स से कोई लेना देना नहीं, वो फ्री है एक्स से, 5 में कहाँ है एक्स है, समझो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो 5 को बाहर करो, क्यों, क्योंकि 5 में एक्स है ही नहीं, वो तो फ्री फ्रॉम है एक्स है ना। सीधे काश से करो, काश के क्या आता है माइनस, ऐसे ही थ्री फ्री है, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो जीरो ही है, मतलब समझ पा रहे हो कि जब वो थ्री कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो स्केलर क्वांटिटी बाहर हो जाएगी, वेरिएबल वाला का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का होता है काश एक्स, आ गया होगा। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, यही है डी का, इसी की जरूरत है अपने को। -5 साइन का क्या होता है काश एक्स, और देखो काश का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन एक्स, ये हो गया। अब अपने लोग जो है एलएचएस में चलते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो देखो इसकी जो वैल्यू होती है ये है -5 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। और जो y की वैल्यू ऊपर देखो क्या है, 5 cos x माइनस 3 sin x, बढ़िया है। ये देखो ये कट गया, कट के क्या आ गया, जीरो, हेंस प्रूव हो गया ना, ये तो चाहिए था। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू है cos इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है y इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है y इक्वल टू है cos इनवर्स x, ठीक है। तो अपने को डी स्क्वायर वाई निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक, बढ़िया है। तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट
वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ से इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, कास वाई। याद रखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जब अपने लोग करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का किया जाएगा स्क्वायर, और फिर यहाँ डिनोमिनेटर आराम से बैठेगा, और न्यूमरेटर का करेंगे तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन जीरो, क्योंकि न्यूमरेटर वन है, वन मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। ये डिवीजन वाला रूल लग रहा है, डिवीजन वाला रूल मतलब समझते हो ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब करोगे तो डिनोमिनेटर का होता है स्क्वायर, और फिर यहाँ डिनोमिनेटर पे एक बार लोड लग गया, स्टोरी यही है। तो ये कहेगा अभी अभी लोड लेके बैठे थे, यहाँ चुप मार के बैठा रहने दो, और न्यूमरेटर अपना तुम डिफ्रेंशिएट हो जाओ। अब ये रेस्ट काफ़ी कर लिए। अब यहाँ पे माइनस साइन को मैं यहाँ टेंशन ना लो, यहाँ बाहर लगा दिया हूँ ना, ये है माइनस साइन आपका, और यहाँ माइनस आएगा, अब वन बैठा रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई रूट एक्स का होता है वन बाई टू रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स, लेकिन एक्स के बदले क्या आया है, एक्स के बदले आया है वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन का जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, क्यों, क्योंकि ये पावर बगल में आएगी, एक कम हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखो, ये माइनस यहाँ है और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है, और ये माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में बच रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये कट जाएगा, केवल वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक आपका डबल डेरिवेटिव आ गया। एक्स की वैल्यू कास वाई रख दीजिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है, और वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब वन माइनस कास स्क्वायर वाई, वन माइनस कास स्क्वायर वाई, एक्स के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ कास वाई यहाँ से, ठीक है। और यहाँ भी वही करना पड़ेगा, वन माइनस कास स्क्वायर वाई। अब आप अच्छे बच्चे हो तो आपको पता होगा वन माइनस कास स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई होता है, बाहर निकलेगा तो साइन वाई हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल लगा के हो जाएगा माइनस कास वाई डिवाइडेड बाई ये साइन वाई, क्योंकि ये इसकी वैल्यू आती है ना ये, और वन अपान वन माइनस कास स्क्वायर वाई मतलब होता है वन अपान साइन स्क्वायर वाई। अब कास वाई अपान साइन वाई क्या होता है, काट वाई, तो माइनस काट वाई, और वन अपान साइन स्क्वायर वाई को लिख दो कोसेक स्क्वायर वाई। तो इन टर्म्स ऑफ वाई निकाला है आपने। दैट्स ऑल। ये आपका वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।